नमस्कार, आप देख रहे हैं कंज्यूमर अड्डा और आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। और आज होगा एसयूवी का महामुकाबला। जी हां, भारत का एसयूवी बाजार एक बार फिर गर्म हो गया है, बैक टू बैक नए लॉन्चेस के साथ। ऐसे में आज भारत के एसयूवी बाजार में सिर्फ मुकाबले की बात नहीं रह गई है, बल्कि इसे हम कहेंगे क्लैश ऑफ द टाइटन्स। वो सेगमेंट जिसने भारतीय सड़कों की परिभाषा बदल दी। आज उसी मिड साइज एसयूवी सेगमेंट में चार दिग्गज आमने सामने खड़े हैं। एक तरफ है मस्कुलर लुक, पावर और रोड प्रेजेंस का दम, तो दूसरी तरफ प्रीमियम फील, हाईटेक फीचर्स और भरोसे के नाम। तो जनाब, मैदान में है महिंद्रा की नई 7XO जो परफॉर्मेंस और मजबूती का दावा कर रही है। वहीं टाटा मोटर्स की सियरा भी आ चुकी है, एक ऐसा नाम जो यादों में बसा है और अब नए अवतार में भविष्य की झलक दिखा रहा है। और इनके साथ खड़ी है सेगमेंट की दो सबसे पॉपुलर एसयूवीज, हुंडई की क्रेटा और किया की सेल्टोस, जो अपने नए अवतार में आ चुकी हैं। ये दोनों गाड़ियां सालों से भारतीय ग्राहकों की पहली पसंद ऑलरेडी बनी हुई हैं। लेकिन 2026 में सवाल सिर्फ ब्रांड का नहीं है, सवाल है कि किस में है सबसे ज्यादा पावर और सबसे स्मूथ ड्राइव। कौन देता है आपके परिवार के लिए सबसे बेहतर सेफ्टी पैकेज, किस एसयूवी में मिलते हैं सबसे एडवांस फीचर्स और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, और सबसे बड़ा सवाल कि आपके बजट में कौन सी एसयूवी है सबसे ज्यादा फिट और सबसे ज्यादा वैल्यू फॉर मनी। तो आज हम बात करेंगे डिजाइन की, इंजन की, माइलेज की, सेफ्टी रेटिंग्स की और केबिन स्पेस के साथ साथ कंफर्ट की, और उन छुपे हुए फैक्टर्स की जो शोरूम में नहीं बताए जाते लेकिन खरीदने के फैसले में सबसे ज्यादा मायने रखते हैं। चाहे आप शहर में रोजाना ड्राइव करते हो, लंबी हाईवे जर्नी प्लान करते हो, या फिर फैमिली के लिए एक परफेक्ट एसयूवी ढूंढ रहे हो, तो आज का ये शो आपके हर उस सवाल का जवाब देने की कोशिश करेगा। तो अगर आप नई एसयूवी लेने का मन बना चुके हैं या अभी भी कंफ्यूज हैं कि 7XO, सियरा, क्रेटा या सेल्टोस कौन बनेगी आपकी सवारी, तो कहीं मत जाइएगा, क्योंकि आज हम सिर्फ कारों का कंपैरिजन नहीं करने जा रहे हैं। आज फैसला होगा कि कौन सी एसयूवी होगी आपकी हम सफर। तो आइए शुरुआत करते हैं। आज हमारे साथ हैं दो खास मेहमान, ओवरड्राइव के एडिटर क्रांति संभव और ऑटो एक्सपर्ट विकास योगी। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। अच्छा, चूंकि चार गाड़ियां हैं, अब हो सकता है सेगमेंट थोड़े बहुत क्रॉस हो जाएं कि ये बड़ी, ये छोटी, इसकी कीमत ज्यादा कम, लेकिन हमने चारों लेटेस्ट ली हैं जिनकी सबसे ज्यादा चर्चा है। नंबर 1, नंबर 2, क्योंकि चार गाड़ियां हैं सवाल थोड़े ज्यादा होंगे, इसलिए मैं एक तरह का रैपिड फायर ही आपके साथ रखूंगा, तो थोड़े छोटे जवाब और जल्दी जल्दी लेंगे। पहला सवाल क्रांति आपसे, ये जो चारों गाड़ियां हैं जो हमने अभी ली, ये आपके हिसाब से 2026 में क्या गेम चेंजर होंगी इन टर्म्स ऑफ पावर, टेक्नोलॉजी एंड प्राइसिंग? बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल करने के लिए। और पहले ही महीने में अगर हम लोग इन चारों में से किसी को गेम चेंजर कहेंगे, थोड़ी सी ज़्यादती होगी, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि जो हिंदुस्तानी कस्टमर हैं वो डेट, सेगमेंट, बजट, इन सब से कहीं ऊपर जाकर सोचते हैं। और ऐसे में मुझे लग रहा है कि ये चारों ये जो प्रोडक्ट अभी हमने लिए, जिनकी बात की है और जो इस साल आने वाले हैं, उसमें बहुत अलग अलग तरह की खूबियां हैं। और इस हिसाब से अगेन थोड़ा सा सब्जेक्टिव होगा, थोड़ा सा बोरिंग होगा ये कंक्लूजन, लेकिन ये सभी जो गाड़ियों का आपने जिक्र किया, अलग अलग सेगमेंट के लिए या अलग अलग तरह के ग्राहकों के लिए गेम चेंजर साबित हो सकती है। राइट, चलिए तो थोड़ा एक एक करके जाते हैं। डिजाइन और रोड प्रेजेंस की सबसे पहले बात करते हैं। विकास, अगर हम सिर्फ रोड प्रेजेंस और डिजाइन की बात करें तो 7XO, सियरा, क्रेटा और सेल्टोस में कौन सी एसयूवी सबसे बड़ी हेड टर्नर है आपके हिसाब से, और क्यों? सबसे पहले नमस्कार सभी को, नए साल की शुभकामनाएं आपको भी और आपके दर्शकों को भी। तो देखिए, रोड प्रेजेंस पर्टिकुलरली अगर वो फैक्टर है तो कोई दो राय नहीं है कि सियरा ने जो बज क्रिएट किया है, बिकॉज द वे इट लुक्स, रोड पे चलती, मतलब हमने बहुत कम ऐसी गाड़ियों में देखा है कि लोग आके पूछ रहे हैं कि ये गाड़ी को हम देख सकते हैं क्या, पास से देख सकते हैं क्या, रोड से बहुत सुंदर लग रही है। तो मैग्नेट के जैसे काम किया है इस गाड़ी ने। तो रोड प्रेजेंस वाइज डेफिनेटली सियरा को काफी ऊपर आका जा सकता है। फिर ठीक है, ब्रांड फिलॉसफी, मार्केटिंग, ऑल ऑफ बहुत सारी चीजें हैं जिसने इस ब्रांड को रिक्रिएट किया है, टेक्निकली सियरा ब्रांड को वापस से रिवाइव किया है। बट ओवरऑल आई थिंक रोड प्रेजेंस वाइज सियरा के फेवर में ये मतलब इन चार गाड़ियों की अगर बात करें तो उनमें से इसको सबसे बात जाती है। राइट, और अब बात लेकर चलते हैं, क्योंकि वो दो एस्पेक्ट जिसको लोग बहुत सारे आजकल तो देखते हैं, इंजन और ड्राइविंग एक्सपीरियंस। तो क्रांति, एक आम खरीदार की बात करें जो शहर में भी चला रहा है, हाईवे दोनों में, सबसे संतुलित ड्राइविंग एक्सपीरियंस इनमें से कौन सी गाड़ी दे पाएगी?
यहाँ पे ये सभी अच्छे टक्कर की गाड़ियाँ ज़रूर कहूँगा विपिन, जो हाल फिलहाल में अगर मैं देखूँ जो इन चारों ही गाड़ियों का आप जिक्र कर रहे हैं, उनमें से मोरलेस एक्सेप्ट फॉर सिएरा, ये सभी किसी न किसी तरह से पहले से मौजूद थी मार्केट में और अब वो नए अवतार में आई हैं। यहाँ पे जिस तरीके के जो भी टेस्टिंग और जिस तरह के रिपोर्ट्स हम सभी देख रहे हैं, वहाँ एक तरह से कह सकते हैं कि वो भी थोड़ा सब्जेक्टिव है। वहाँ पर सेल्टॉस हो सकता है कि आपको ड्राइव के हिसाब से एक अच्छी संतुलित आपको गाड़ी महसूस हो, लेकिन अगर वो तब है जब आप ड्राइविंग के थोड़े से ज़्यादा शौकीन हैं, या आमतौर पर मैंने देखा है ट्रेडिशनली भी और अभी भी शायद वही स्थिति है, जहाँ पर हम इन सभी गाड़ियों में अगर देखें तो एक हैंडलिंग के हिसाब से सेल्टॉस थोड़ी सी 19-20 नहीं कहूँगा, लेकिन 19.25 19.5 नज़र आती है। अगर इसी तुलना हम करें यहाँ क्रेटा से या 7XO से, और उस हिसाब से यही रिपोर्ट्स अभी तक जो हमारे पास है वो मैं आपको दे सकता हूं, अगर ड्राइविंग के शौकीन है तब। जी, तो इसमें विकास एक बात है कि ड्राइविंग के शौकीन में अब ये अलग अलग प्रेफरेंस हो सकते हैं। जैसे मुझे थोड़ा सा पंच पसंद है, बहुत सारे लोगों को वो पंच चाहिए होता है। आप चाहे गाड़ी चला रहे हैं चाहे ओवरटेक कर रहे हैं, उस लिहाज से क्या आपको भी सेल्टॉस पसंद है? मुझे लगता है सेल्टॉस थोड़ी सी खिंचती है उस मामले में। बाकी गाड़ियां मैंने उस तरीके से चलाई नहीं, क्रेटा ऑफ कोर्स चलाई है, लेकिन सफारी और जो नई 7XO उस पर तो हाथ आप लोगों ने ही लगाया होगा। देखिए, अच्छी बात यह है कि जितनी भी गाड़ियों की भी हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, इन सब में डिफरेंट पावर ट्रेन ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल है। एक चीज, जब ड्राइविंग फन की जब बात करते हैं, तो जैसे कि आपने बोला कि मेरे को पंच की कमी लगती है, तो आप इंजन आउटराइट इंजन परफॉर्मेंस की बात कर रहे हो कि क्या भागती है गाड़ी 0 to 100 में कैसी है। फिर दूसरा एस्पेक्ट होता है कि राइड क्वालिटी कैसी है, हैंडलिंग कैसी है। जैसे कि क्रांति ने भी बताया कि ड्राइविंग डायनामिक्स के मामले में जब हैंडलिंग, सेल्टॉस बहुत पसंद आई है। अच्छी बात यह है कि अभी वो नोवेल्टी नहीं रहा है, सभी ब्रांड्स ने गेम थोड़ा अपना अप किया है। सभी आपको मल्टीपल इंजन ऑप्शंस देते हैं। अगर आप एक नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन के बाद में अगर आप एक मॉडर्न टर्बोचार्ज इंजन चलाओगे तो ऑटोमेटिकली आपको पुल थोड़ा सा बेटर मिलेगा। तो आपका वाला पंच जो है वो इन सभी गाड़ियों में आपको मिल जाएगा। 7XO का भी 2 लीटर का इंजन बहुत पावरफुल है। सेम जो किया और Hyundai यूज करती है 1.5 लीटर का टर्बोचार्ज इंजन, वो बहुत पावरफुल आपको नजर आएगा। 0 to 100 अंडर 10 सेकेंड्स ये सभी गाड़ियां कर पाती हैं। तो वो अब नोवेल्टी किसी भी ब्रांड के साथ में नहीं रही है। बात जब आती है वो आती है कि राइड और हैंडलिंग बैलेंस कौन अच्छा ऑफर करता है, तो आई थिंक मेरे हिसाब से 2 ब्रांड्स जो इनमें से अगर मेरे को पिक करने हो तो किया सेल्टॉस इज वन, जिसका पहले राइड क्वालिटी उतना अच्छा नहीं था, बट इस बार उन्होंने गेम अप किया है। दूसरा 7XO जो है उसका भी जो डायनामिक्स में थोड़ा डाइल्यूशन था वो उन्होंने बेहतर कर दिया। तो मेरे हिसाब से सभी ब्रांड्स अब आपको इंजन अच्छे ऑप्शंस ऑफर कर रहे हैं, ट्रांसमिशन अच्छे ऑप्शन ऑफर कर रहे हैं। डिपेंड कि आपको क्या चाहिए, ये सभी गाड़ियों में आपके पास में आज लकीली अवेलेबल। ठीक है जी, बात क्लियर हो गई। सीधे चलते आगे सेफ्टी और बिल्ड क्वालिटी। पहले ये एक ऐसा एरिया था जहां लोग ज्यादा बात नहीं करते थे, एक सीट बेल्ट हो गया, उससे आगे किसी को कोई लेना देना नहीं था। लेकिन क्रांति और विकास जैसे एक्सपर्ट्स ने अब सोशल मीडिया पे इतनी सारी जानकारी डाल दी है कि लोगों को पता है कि अब सेफ्टी में क्या होता है, बिल्ड क्वालिटी क्या होती है, राइट। तो क्रांति, भारतीय ग्राहक अब इन दोनों चीजों को लेकर ना पहले के मुकाबले कई ज्यादा इन्फॉर्म्ड है, जागरूक है। अब अगेन इन चारों एसयूवी में इस मामले में किसका पलड़ा आपको सबसे भारी लग रहा है? यहाँ पे इसमें मेरे ख्याल से विकास करेक्ट करेंगे, अगर मुझे जहाँ तक मुझे लग रहा है सेल्टॉस के क्रैश टेस्ट के रिपोर्ट्स तो शायद नहीं आए हैं, लेकिन मोरलेस जिनको भी हम देख रहे हैं, चाहे वो टाटा महिंद्रा, इन सभी ने अगर उस हिसाब से देखें क्रैश टेस्ट के लिए ही गाड़ी बहुत हद तक बिल्कुल तैयार होती है। और उस हिसाब से लगभग ये सभी गाड़ियां जो हैं आपको बहुत ही ठोस, न सिर्फ रेटिंग के हिसाब से, बल्कि जब आप दरवाज़ों को बंद करेंगे या बोनेट को खोलेंगे, जो पैनल को टच करेंगे, आपको महसूस होगा कि ये जो रेटिंग के हिसाब से तो ये अच्छा रिजल्ट लेकर आई हैं, लेकिन महसूस भी आपको ठोस, जो एक साइकोलॉजिकल एक फैक्टर होता है, हालांकि उसका बहुत फ़र्क नहीं पड़ता है क्रैश रिपोर्ट्स में, रेटिंग्स में, लेकिन वहाँ पे भी आपको गाड़ी सॉलिड बनी हुई महसूस होंगी। राइट, योर टेक विकास? मुझे लगता है कि एक चीज अच्छी हुई है, जो 2 इंडियन ब्रांड्स हैं उन्होंने सेफ्टी का, चाहे वाया मार्केटिंग उन्होंने उस चीज को यूज किया हो या फिर कॉन्वर्सेशन में लेकर आया, बट हम सभी के कॉन्वर्सेशन में सेफ्टी, क्रैश टेस्ट जो रेटिंग है वो एक बड़ा फैक्टर तो डेफिनेटली बन गया है। तो एक
बेयर मिनिमम, स्पेशली अर्बन सेंटर्स की अगर आप बात करोगे, मैं रूरल सेंटर्स में नहीं जा रहा है, टियर 3 टियर 4 के नीचे वाले टाउन्स में नहीं जा रहा, वहां पे प्रोबेबली अभी भी रिलायबिलिटी को ज्यादा ऊपर आंका जाएगा, विज वेज की 5 स्टार है कि 4 स्टार है कि 3 स्टार है। बट जो अर्बन सेंटर्स में हमारे बीच में जो बातचीत होती है ये है कि कंफर्म लोग सेफ्टी को अभी थोड़ा ऊपर आंकने लगे हैं। बट जैसे कि क्रांति ने बोला कि कोई भी ब्रांड आज की तारीख में उनको ये पता है कि कहाँ पे वो जॉइंट्स हैं, कहाँ पे वो पिलर्स हैं, किधर की साइड में पिलर स्ट्रेंथ बेटर करने से आपको क्रैश टेस्ट में शायद थोड़े से बेटर नंबर मिल जाएंगे। तो हर ब्रांड इतना स्मार्ट हो गया और इतने इंजीनियरिंग केपेबल तो सारे के सारे ब्रांड्स हैं, तो सभी ने उस लिहाज से काम करना शुरू कर दिया। बट अच्छी बात यह है ओवरऑल जो न्यू एज सारी कार्स है उनमें एक्चुअल सेफ्टी पर बात हो रही है, एक्टिव सेफ्टी फीचर्स, पैसिव सेफ्टी फीचर्स, स्ट्रक्चरल रिजिडिटी, ये सब चीजें अब नॉर्मल हो गई हैं। तो मेरे हिसाब से सभी ब्रांड्स इस पर अच्छा काम कर रहे हैं। विल हैव टू गिव क्रेडिट टू द इंडियन ब्रांड्स जिन्होंने प्रोबेबली अवेयरनेस इस चीज के लिए फैलाई है, और बाकी ब्रांड्स को भी थोड़ा सा फोर्स किया है कि अब जो सेफ्टी है वो बेयर मिनिमम जो है लोग एक्सपेक्ट करने लगे हैं, एटलीस्ट कॉन्वर्सेशंस में। तो राइट और अच्छी बात है कि लोग उसके महत्व को समझ रहे हैं, सेफ्टी, और उस लिहाज से भी मतलब अपनी डिसीजन मेकिंग करते हैं कि भाई कौन सी गाड़ी कितनी सेफ है, और ये अच्छी बात भी है। नाउ वी आर कमिंग टू दैट थिंग, फीचर्स और टेक्नोलॉजी जिस पर सबसे ज़्यादा मार्केटिंग होती है, सबसे ज़्यादा जिसको बेचा जाता है। तो क्रांति, एडास, कनेक्टेड कार, बड़े टच स्क्रीन, और अब तो मतलब वो पूरा पैनल पूरी कार के फ्रंट को ही कवर करने लग गया है। तो क्या फीचर्स अब ज़रूरत बन चुके हैं या अभी भी कहें कि गुड टू हैव टाइप है? नहीं, अब एक जो सबसे बड़ी जो सच्चाई आज के वक्त की है वो मेरे ख्याल से ऑटोमोबाइल नहीं, पूरे ही सोसाइटी के, पूरे ही एज की है जिसमें हम लोग जी रहे हैं, और वो है फोमो का। तो वहाँ पर हम चाहे वो सनरूफ यूज़ करें ना करें, हमें सनरूफ चाहिए ही, और वो भी चाहिए तो पूरी छत पे ही, छत की साइज़ वाला चाहिए। अगर स्क्रीन चाहिए, टच स्क्रीन, तो वो भी कम से कम 3 स्क्रीन ना हुआ, 50-60 इंच का स्क्रीन ना हुआ तो फिर क्या ही स्क्रीन हुआ। तो इस हिसाब से जो चीज़ें हैं वो मुझे ऐसा लगता है, जैसे एक वक्त में आपको याद होगा जब हम लोग सेडान गाड़ियाँ ख़रीदते थे, साल में भले ही 1 बार या 2 बार बाहर न ले जाएं, लेकिन वो हमें लगेज स्पेस चाहिए होता था और वो डील ब्रेकर होता था। वैसे ही अब फीचर्स के मामले में अगर मैं कहूँ तो बहुत सारे फीचर्स उसको अलग अलग तरीके से देख सकते हैं। एक तो प्रैक्टिकलिटी, या जो बहुत ही जो टेक्नोलॉजी आपकी ड्राइविंग को सेफ और सहूलियत वाली बनाती है, वो फीचर्स। कुछ एक जो आपको बॉक्सेस टिक करने वाले फीचर्स होते हैं वो, और कुछ जो पॉलिसी लेवल पे आपको फ्यूचर प्रूफ करती हैं गाड़ियाँ वो। तो उस हिसाब से अगर मैं देखूँ, जैसे एडास, मैं भी 1-2 एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल या फिर जो क्रॉस ट्रैफिक वाला जो फीचर होता है वो मैं यूज़ करता हूँ। ज़्यादातर मैं फ्रंट कोलिजन जो असिस्ट या इमरजेंसी ब्रेकिंग होता है वो सब मैं ऑफ कर देता हूँ, क्योंकि हिंदुस्तानी कंडीशन में उस तरह से ड्राइव करना मुझे थोड़ा सा डर लगता है, कब सामने वाला अचानक ब्रेक लगा दे और पीछे से आने वाली गाड़ी आपकी गाड़ी को ठोक दे। तो ये कुछ एक फीचर्स वैसे हो गए। कुछ एक फीचर्स ऐसे हैं जहां पर आप एप्पल कार प्ले, एंड्रॉयड ऑटो जो वायरलेस हो, या वायरलेस चार्जिंग आपका पैड हो, ये सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो हाल फिलहाल में मैं देखता हूं कि आपके ड्राइविंग को बहुत ज़्यादा पहले से आरामदेह बनाती हैं। जो कनेक्टिविटी है, चूँकि हमारे फ़ोन को जो हम ऑपरेट करते हैं वो हमें ज़्यादा स्मूथनेस की आदत होगी, तो वैसा होना चाहिए। तो वो हो गया। प्लस नॉर्थ इंडिया की अगर बात करूं तो वेंटिलेटेड सीट्स हो गए, और जो आगे पीछे दोनों ही सीट्स पे हो, तो इस तरह के फीचर्स जो है वो मेरे ख्याल से अहम हो गए। तो आपको देखना होगा कि आप फोमो के तहत कोई फीचर ना चूज करें, उस वाले वेरिएंट में एक्स्ट्रा पैसा ना खर्च करें, जो आपको केवल देखने के लिए या लोगों से बात करने के लिए, जैसे कॉन्वर्सेशन स्टार्टर्स कहते हैं, इस तरह के फीचर्स का कोई फायदा मुझे नहीं लगता। लेकिन हाँ, पहले से ज़्यादा फीचर्स अवेलेबल हैं जो कि एक्चुअल आपकी ड्राइविंग को बेहतर। और ये सवाल इसलिए भी इम्पोर्टेंट था क्योंकि एक फुल्ली लोडेड गाड़ी और एक जो थोड़ा आपके जितने ज़रूरत के फीचर है उतने में एक 11 से शुरू होकर 19 लाख तक चली जाती है। मतलब ऑलमोस्ट एक दूसरी गाड़ी का बजट उसके अंदर घुस जाता है। इसलिए सवाल इतना ज़्यादा ज़रूरी है। विकास, अब ये दूसरे तरीके से आपसे पूछता हूँ कि अगर एक टेक लवर है और वो शोरूम में जा रहा है, आप उसे इन चारों में से किस एसयूवी की तरफ सबसे पहले भेजेंगे? अगर टेक लवर है, देखिए अब टेक लवर भी मेरे हिसाब से सिर्फ एक तरीके का तो होगा नहीं। एक टेक लवर वो होगा जिसको लगता है कि ज्यादा जो है वो बेहतर है। एक टेक लवर वो होगा कि प्रॉबेबली मेरे को कम मिल रहा है बट लंबे टाइम तक चलना चाहिए। अगर आप वो हो कि बहुत सारी चीजें चाहिए आपको, वो 3 स्क्रीन के बिना आपका काम ही नहीं चल रहा है, या आपके बच्चे का काम नहीं चल रहा बिना गेम खेले साइड में बैठे हुए,
तो फिर ऑफ कोर्स आप वो गाड़ी लीजिए जिसमें 3 स्क्रीन स्टैंडर्ड आती है। तो महिंद्रा XUV 7XO इज वन ऑफ दोस कार जिसमें कि आपको स्टैंडर्ड मिल रहा है। बहुत लोडेड है, हमने रिसेंटली चेक की है गाड़ी, एब्सोल्युटली लोडेड है। अगर आप उनमें से हो कि जो भी दे रहे हैं वो लंबा चलेगा या नहीं चलेगा, आई थिंक आउट ऑफ दीज 4 कार्स, आई थिंक मैं किया सेल्टोस के साथ में वापस जाऊंगा कि जो चल रहा है वो अगले साल तक, अगले 5 साल तक, 7 साल तक चलता रहेगा विद दी अपडेट्स ऑफ कोर्स, क्योंकि टेक्नोलॉजी एटलीस्ट आपको ये अपॉर्चुनिटी देती है कि आप फिक्स कर सकते हो अगर आपके कुछ इश्यूज हैं। ओटा अपडेट्स वगैरह आजकल आ रहे हैं, कार्ड्स के अंदर भी एक नॉर्मल हो गया है। बट मेरे हिसाब से मैं क्रांति से बहुत ज्यादा सहमत हूँ कि अगर आप वो फोमो से दूर आओगे तो रियलिटी में आपको ये पता पड़ेगा कि आप ऑलरेडी इतनी स्क्रीन के अराउंड हो, तो एक आध स्क्रीन कम होगी तो मेरे हिसाब से आपके लिए बेहतर है बाकियों के लिए भी बेहतर है। तो वो एक सेफ्टी भी मेरे को हैजर्ड लगता है। राइट हाँ, वो बात भी है कि इतना सारा अगर आपके लिए डिस्ट्रैक्शन के लिए गाड़ी के अंदर ही रख दिया जाएगा तो थोड़ा तो वो इम्पैक्ट करता है। और मुझे तो पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि अब सामने की तो जगह खत्म होगी, कि आगे विंडोज़ में भी कुछ नए पैनल आएंगे या क्या होगा, या बैक सीट पे भी पैनल लग जाएंगे, गॉड नोज। एनीवे एक छोटा ब्रेक लेते हैं यहाँ पे। ब्रेक के बाद कुछ अहम सवाल होंगे कि ये तो बात हो गई गाड़ी की थोड़ा इंडिविजुअल पॉइंट ऑफ व्यू से, जो ड्राइव करता है उसके लिए, लेकिन जब फैमिली बैठेगी, लॉन्ग ड्राइव पे जाएंगे, कैबिन स्पेस, ये वो कंफर्ट, तमाम चीज़ें, उनका क्या, कौन सी एसयूवी सबसे आगे है, और वैल्यू फॉर मनी, माइलेज, ये दोनों सारे सवाल और सारे जवाब इस छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। तो CNBC आवाज पर आज चल रहा है एसयूवी का महामुकाबला। 4 नई कारें, टाटा की सियरा नॉस्टैल्जिक फीलिंग के साथ, 7XO जो आपकी महिंद्रा की, और पुरानी नहीं मैं कहूँगा नए जो वेरिएंट आए, मतलब ये वर्षों से हमारे साथ कारें, सेल्टोस और क्रेटा, इन चारों के बीच का ये मुकाबला और बड़ा इंटरेस्टिंग रहा। ब्रेक से पहले क्रांति और विकास दोनों हमारे साथ बने हुए हैं, तो अब हमारा रैपिड फायर थोड़ा और रैपिड हो जाएगा क्रांति और विकास, क्योंकि कई सारे सवाल मेरे पास सवाल जो है वो अभी भी है। राइट, तो अब आते हैं थोड़ा स्पेस, कंफर्ट, फैमिली यूज इन पे। क्रांति, फैमिली के लिहाज से लंबी यात्राओं पे आप जा रहे हैं, लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे हैं, अंदर की स्पेस और सीटों का कंफर्ट, इन चारों में से कौन सी गाड़ी आपको सबसे प्रैक्टिकल लग रही है? यहाँ पे दो, एक तो 7XO की खूबी है, या उसके पास एक ट्रम्प कार्ड है कि 7 सीटर वाला हिसाब किताब अगर होगा, तो अगर फैमिली बड़ी है तो आपके पास एक वो ऑप्शन है जहाँ जगह आपको ज़्यादा होगी। और अगर शहरी इलाकों में, इस वजह से जब मैं सेल्टोस की बात कर रहा था, ड्राइविंग डायनामिक्स के हिसाब से मुझे अच्छी जो ठोस लग रही थी। लेकिन हाँ, अगर मैं ओवरऑल कंफर्ट की बात करूँ तो क्रेटा अभी ट्रेडिशनली मुझे अगर 5 सीटर के हिसाब से देखूं तो वहाँ पे आपको एक अच्छा संतुलित ऑप्शन मिलेगा अर्बन माहौल में भी। तो वो थोड़ा सा कहेंगे सॉफ्टर है सस्पेंशन के हिसाब से, तो आरामदेह सस्पेंशन 5, और ये इस तरह से 7XO और क्रेटा मुझे लगता है शहरी माहौल में जगह और आराम के हिसाब से फैमिली की होनी चाहिए। तो विकास, अगर फैमिली में थोड़े बुजुर्ग भी हैं, बच्चे भी आपके साथ जा रहे हैं, तो फिर वो एसयूवी का मिक्स कहाँ जाएगा, कहाँ सबसे ज्यादा कंफर्ट और इंटरटेनमेंट मिलने वाला है? आई थिंक अगर फैमिली बहुत ही बड़ी है तो बाय डिफॉल्ट इन चारों में से सिर्फ एक ही ऑप्शन रहता है, XUV 7XO। अच्छी बात यह है कि 7XO में इस बार जो रियर जो सस्पेंशन था, जो एक शिकायत थी कि थोड़ी उबड़ खाबड़ आती, थोड़ा अनसेटलिंग हो जाता पीछे वालों के लिए भी, वो उन्होंने इस बार पूरा सॉर्ट कर दिया है। तो फंडामेंटली गाड़ी बेहतर हुई है। तो एक बाय डिफॉल्ट ऑप्शन भी है और एक बहुत स्ट्रॉन्ग ऑप्शन भी है XUV 7XO। दूसरा, आई थिंक मैं कंफ्यूज्ड हूँ 2 प्रोडक्ट्स में से। सेल्टोस मुझे बहुत पसंद आई इस बार। फाइनली कोरियंस भी सस्पेंशंस को इंडिया के हिसाब से बना रहे हैं, तो बहुत ही बढ़िया कुशन राइड उसमें आपको नजर आएगी। आउट ऑफ क्रेटा एंड सेल्टोस, आई थिंक मैं न्यू जनरेशन सेल्टोस के फेवर में थोड़ा सा हूँ। बट टिएरा का अगर आप 18 इंच या 17 इंच का वेरिएंट जब चलाओगे, देन यू, तो जो हमारे ओपिनियन 19 इंच व्हील्स को चलाने के बाद थे, वो चेंज हो जाएगा। तो आप इन तीनों में से किसी भी गाड़ी के साथ जाओगे, आई थिंक राइड कंफर्ट के मामले में यू विल नॉट गो रॉन्ग। ठीक है जी, चलिए अब आते हैं उस बात पर जिसका सबसे ज्यादा जिक्र देश में होता है कि देती कितना है। तो माइलेज और ओनरशिप कॉस्ट की थोड़ी बात कर लेते हैं। क्रांति, फ्यूल प्राइजेस तो अब जहां पहुंच गई वहां पहुंच गई, तो माइलेज, मेंटेनेंस, ये सारी चीज़ें थोड़ी ऊपर तो चली गई हैं, और ये गाड़ी जिस हिसाब से है इसमें टेक का भी इस्तेमाल है, और बाकी तो जो मैकेनिकल है मेंटेनेंस ऊपर ही जाएगा। तो दोनों लिहाज से इन चारों में से कौन सी एसयूवी जेब पर सबसे इकोनॉमिक रहेगी? यहाँ पर पेट्रोल की अगर बात करें तो आमतौर पर हम जिस तरह से देख रहे हैं, आपको लगभग अब जैसा कि सेफ्टी ड्राइविंग फीचर्स की लिस्ट में मैं कहूँगा कि बहुत ही कंपेरेबल है सब।
टर्बो अगर वर्जन्स आप लेते हैं तो वहाँ पर आपकी फ्यूल एफिशिएंसी थोड़ी कम होती है। लेकिन एक चीज़ मैं बस ऐड करना चाहूँगा इस पूरी चर्चा में कि आप अगर किफ़ायत की बात कर रहे हैं और केवल शहरी इलाकों में चला रहे हैं तो आपको इन चारों के अलावा इलेक्ट्रिक पर भी नज़र आपको डालनी चाहिए। लेकिन जैसा मैं दिल्ली एनसीआर में बहुत सारे जो हमारे दर्शक हैं या जो रीडर्स हैं उनको मैं अगर कहता हूँ तो वहाँ पर मैं फिर डीजल की बात नहीं करता हूँ। लेकिन अगर बाकी जगह पर आप हैं तो फिर आप डीजल की तरफ भी जा सकते हैं अगर ज़्यादा एफिशिएंसी आपको चाहिए, लंबी दूरी आप ड्राइव कर रहे हैं तो यहाँ पर जैसे मैंने बताया पेट्रोल आमतौर पर जो आप देखें फ्यूल एफिशिएंसी के हिसाब से काफ़ी कंपेरेबल, दोनों ही वर्जन जो है बहुत ही कंपेरेबल हो गए हैं सभी गाड़ियों में। लंबी दूरी अगर आप कर रहे हैं, अगर आप दिल्ली एनसीआर के आसपास नहीं हैं तो फिर डीजल की तरफ भी बहुत सारे दर्शक या बहुत सारे कार कस्टमर जाना चाहते हैं, वहाँ जा सकते हैं। और अगर एफिशिएंसी बहुत बड़ी आपकी एक बड़ा क्राइटेरिया आपके लिए और आप बहुत ज़्यादा लंबी दूरी ड्राइव नहीं करते हैं तो इलेक्ट्रिक गाड़ियों की तरफ भी नज़र आप डाल सकते हैं। इस साल काफ़ी सारी आने वाली है वैसे। राइट चलिए, तो थोड़ा समय मेरे पास और क्रंच आ गया है तो मैं फाइनल वर्डिक्ट की तरफ चलता हूं। उसी में आप थोड़ा माइलेज वाला अपना पॉइंट भी जोड़ दीजिएगा विकास योगी। तो आखिर में अगर एक लाइन में आपसे पूछूं कि 7XO, सिएरा, क्रेटा और सेल्टोस चारों किस तरीके के खरीदार के लिए बनी है और साथ में थोड़ा माइलेज। अगर आपको माइलेज चाहिए, पेट्रोल चाहिए तो 7XO पेट्रोल नहीं लेनी है आपको, ये मैं आपको बता सकता हूँ क्योंकि वो के लिए नहीं बनी है। अगर आपको 7 सीटर चाहिए फिर भी इकोनॉमिकल चाहिए तो उसका डीजल वर्जन मैनुअल जो है दैट विल बी द बेस्ट। सिएरा अगर जाना है तो सिएरा में मैं डीजल मैनुअल बोलता हूँ, रिलायबिलिटी भी कंपैरेटिवली बेटर है, माइलेज भी कंपैरेटिवली बेटर है। डीजल ऑटोमेटिक मुझे फ्यूल एफिशिएंट नहीं लगा है, पेट्रोल इनके फ्यूल एफिशिएंट नहीं है। आउट ऑफ ऑल दीज कार्स अगर फ्यूल एफिशिएंट सबसे ज्यादा इस टाइम पर है तो वो क्रेटा 1.5 नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन आप आईवीटी के साथ ले लो या फिर मैनुअल के साथ में ले लो, वो गाड़ी परेशान नहीं करेगी आपको उस सेंस में। ठीक है जी, फाइनल वर्डिक्ट व्हिच कार विल यू हैव? आई थिंक आउट ऑफ ऑल दीस, ओह आई एम सॉरी, नहीं विकास सही था। हाँ आप ही से। हाँ आप ही से था, मैं बीच में आ गया। नहीं सर तो आउट ऑफ ऑल दीस कार्स आई थिंक वन कार दैट आई नीड टू पिक इज द किया सेल्टोस। एब्सोल्यूट बेस वेरिएंट भी लोगे यू विल बी द हैप्पीएस्ट, great value, great overall product, quality, reliability, everything is just spot on. राइट तो सेल्टोस के पक्ष में गया विकास का वोट। और क्रांति, अगर कोई खरीदार एक वन कार गैरेज ढूंढ रहा है, एक ही एसयूवी जो सब कुछ उसको दे दे, तो आपकी पहली पसंद इन चारों में से कौन सी होगी? यहाँ पे आप मेरे लिए थोड़ी मुश्किल आप डालें क्योंकि अगर फैमिली बड़ी है वहाँ पर 7 सीटर 7XO एक अच्छा ऑप्शन है। नए तरह की आप स्टेटमेंट देना चाहते हैं तो वहाँ पर मुझे लगता है कि सिएरा एक ऑप्शन की तौर पर ज़रूर आती है। लेकिन अगर बैलेंस्ड अगर कहें तो मुझे लगता है कि बिटवीन दीज टू कोरियंस सेल्टोस और क्रेटा, और जिस तरह से विकास भी कह रहे हैं और जिस तरह से हमने देखा भी है नई वाली सेल्टोस जिस तरह से पैक्ड है तो एक अच्छा ऑप्शन होगी। 5 सीटर में मे बी सेल्टोस, 7 सीटर में तो सेल्टोस की तरफ थोड़ा सा झुकाव दोनों ही एक्सपर्ट का है। बाकी ये है कि वो कोई वन कार फिट फॉर ऑल शायद कभी हो नहीं सकती, सबकी अपनी पसंद है। किसी को सिएरा अच्छी लगेगी क्योंकि नॉस्टैल्जिक उसमें है, मुझे भी देख के बहुत अच्छी लग रही है, अरे वाह हमने एक ज़माने में इस कार को देखा और अभी है उसके नए रूप में आ रही है। इनफैक्ट क्रेटा और सेल्टोस जो कि बहुत समय से अपने आप को प्रूव कर रही हैं रोड के ऊपर, उनका है ही। और 7XO आप 700 के ऊपर और थोड़ा सा आपको लग रहा है कि आप और बेहतर होके निखर के कोई चीज़ आ रही है। सबका अपना अपना होगा, लेकिन जितने भी सवाल हमने पूछे मेरे ख्याल से कोई अगर उनको दोबारा जाके सुन लेगा तो उसको अपना जवाब तो मिल ही जाएगा कि मुझे इसमें से कौन सी कार चाहिए। तो थैंक यू वेरी मच क्रांति एंड विकास। थोड़ा पुश किया हमने आपको ज़रूर कि बहुत जल्दी जल्दी आपसे जवाब मांगे, लेकिन जितने सारे सवाल थे उन सबके जवाब मिल गए। एंड आई थिंक ए कंप्लीट एसयूवी बाइंग गाइड बन चुका है। थैंक यू वेरी मच एंड अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू बोथ ऑफ यू एज वेल। थैंक यू, हैप्पी न्यू ईयर एवरीवन। थैंक यू।